हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि क्या क्या पेपर हमें बनवा के रखना होगा जिससे कि मैं फॉर्म फिलअप कर सकूं, क्या सारे कागजात लगने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के लिए। तो उससे रिलेटेड वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लगेगा। ये 1 to 5 के लिए है। जो डीएलएड किए हैं उनको लगेगा ये 10th एंड 12th का ही। लेकिन जो 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो उन्हें ग्रेजुएशन या स्नातक का मार्कशीट देना होगा, स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री देना होगा। तो और उसके बाद बीएड वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके बाद 9-10 वगैरह के जो टीचर बनने वाले हैं 11-12 के, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या पारा स्नातक का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन पारा स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री। और लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मौजूद है तो आप प्रोविजनल से भी काम चला सकते हैं, प्रोविजनल भी मान्य होगा। उसके बाद है डीएलएड, बीएड या एमएड वगैरह जो भी किए हैं उसका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद डीएलएड, बीएड, एमएड वगैरह जो भी है उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। नेक्स्ट है कि सीटेट या एस्टेट जो भी आपने किया हुआ है उसका मार्कशीट लगेगा, सीटेट एस्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई, सारे पेपर्स लगने वाले हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जिन्होंने जाति से संबंधित जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए किया हो तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा। और निवास प्रमाण पत्र जो है सबके लिए है, निवास प्रमाण पत्र सबको देना है। नेक्स्ट है ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित जो सर्टिफिकेट होता है ये देना होगा। ईडब्ल्यूएस जो लगाना चाहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट उनको लगाना होगा। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि जाति, आय, निवास, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो वैकेंसी आई उसमें जो लिखा हुआ है उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जिनके पास ये सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्द से जल्द बनवा लें। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो विवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका खास करके ये क्वेश्चन होता है कि जाति, आय, निवास या ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना चाहिए कि पति का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर कहा गया है कि पिता का नाम होना अनिवार्य है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए कि ये जो आवश्यक सूचना है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ क्लियरफिकेशन है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें। कहा गया है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनाएंगे तो पिता का नाम उसमें डालना होगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, मतलब अगर पहले से आपके पास है तो फिर नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र अगर है तो उसको 1 वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है, तो आपको वापस से बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र की मान्यता जो है निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है, तो ये हमेशा नया बनवा के आपको देना होगा, 1 साल में ये रिन्यू कराना होगा। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले भी प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ हैं पॉइंट्स, कुछ कि सर्टिफिकेट जो है कौन हमेशा के लिए वैलिड होते हैं और किसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड ये था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो निकला था वैकेंसी, जो उसमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट वगैरह से संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र वगैरह जो आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। उसके बाद है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होना चाहिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए,
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, अगर आप क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता के नाम का वो होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, मतलब कि ये नया आपको बनवाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे होगा। तो खास करके जो विवाहित महिलाएं हैं वो कन्फ्यूजन में रहती हैं कि कहाँ से बनवाएं, तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि पिता के नाम से आपका होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं तो उनका तो नया लेना पड़ेगा, नया वित्तीय वर्ष का, पुराना वाला नहीं चलेगा, नया उनको बनवाना पड़ेगा। और दिव्यांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको कहा जा रहा है कि दावा करने की स्थिति में मूक बधिर दिव्यांग जो डीडी का दावा करने की स्थिति में IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग, OH मनोविकार दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग, MD एवं दिव्यांग वगैरह जो भी है उनका PMCH पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन फिर इसमें सुधार किया गया है, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी उतना दूर दूर जा कर के प्रमाण पत्र बनाने में, तो कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ से कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ है, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह से संबंधित है। फिर कहा जा रहा है कि जो भी उम्र सीमा में छूट वगैरह या स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का जो भी है वो सारा कुछ पेपर आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, और यही सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो इसको बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह का जो है एडमिट कार्ड भी लगेगा क्या, तो जी नहीं, एडमिट कार्ड की मांग नहीं की जा रही है, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। और जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो अगर आपका ओरिजिनल नहीं निकला हुआ है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।